राधे राधे दोस्तों, आपके सामने रेशनल और इरेशनल नंबर से क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसको बोलते हैं परमेय और अपरिमेय। सबसे पहले हम समझेंगे कि परमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। जैसे मैं परमेय संख्या का डिफिनेशन बोलता हूँ, अलग अलग तोड़ के लिखा हुआ है। परमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में दो अनुपातों के रूप में, जैसे 4/2 इसको लिख सकते हैं 2। ऐसे अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? एक अपरिमेय संख्या वह होती है जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में दो अनुपातों के रूप में ऐसे नहीं लिखा जा सकता, केवल ऐसे लिखा जा सकता है। ये हो गया कंसाइडर। परमेय संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मैं 5/2 ये हो सकता है, लेकिन 5/0 नहीं हो सकता। इसका कहने का कंडीशन है कि 5/2 हो सकता है, लेकिन 5/0 नहीं हो सकता। इसी तरह अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। जैसे मैं 5/3 इसको लिख नहीं सकते हैं, खाली 5, 2, 3 ऐसे लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या। अब के पूछ रहा है कि परमेय संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है। जैसे मैं 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। ये क्या है? एक परमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या करनी होती है। करने का मतलब होता है जैसे 2 का रूट 3, इस सब एग्जाम्पल होगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसको बोलते हैं। अब अगला है इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। परमेय संख्याएं परिमित या आवर्ती दशमलव संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्या परिमिति, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग दशमलव संख्या नहीं होती। इसके एग्जाम्पल अच्छे से दे के समझाते हैं। परमेय संख्या का परिमिति कैसे बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जिसे 7 से 3 में भाग दिए तो इस संख्या क्या होगा कि बार बार रिपीट होगा, लेकिन अलग अलग संख्या वैल्यू आएगा। जैसे में भाग दिए 3 से तो भाग नहीं लगा, 4 आया, फिर 2 आया, 8 आया, 5 आया, ऐसे से अलग अलग डिजिट में आ जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं? जैसे 8 से 5 में भाग दिया तो ये पूरी कट जाएगा, इसके बाद आगे नहीं जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोलते हैं। जैसे नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है √2, √3, पाई, इस सब का वैल्यू है बढ़ते जाता है। और रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब है कि जैसे 9 से 8 में भाग दिए तो यह संख्या 8 है ना, बार बार रिपीट होते चला जाएगा। जैसे 11 में 13 से भाग दिए तो ये संख्या क्या होगा? जैसे मैं एग्जाम्पल से दे रहा है 18, 18, 18, ये सब बार बार रिपीट होते चला जाएगा। और एक चीज़ इसमें और बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं एग्ज़ाम में पूछ दिया कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, तो जल्दी पकड़ने के लिए, जल्दी सोचने के लिए हम इसका जो हर है 8 है, फैक्टर होना चाहिए 2 या 5 के रूप में होना चाहिए। जैसे 8 को कैसे लिख सकते? 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 हो गया। इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, 2 का पावर 2, ये भी हो जाता, क्योंकि 4 से भाग में 3 देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसी तरह एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 16/25, 10। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5, तो ये क्या होगा? 2 और 5 है, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इससे भाग देने पर पूरी कट जाता है, उसी को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।